घाटी के बेशतर हिस्सों से लोग जो है इस वक्त नसीम बाग पहुंच रहे हैं। याद रहे जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से आज यहाँ पे एक मेगा रैली होगी, उसके बाद जम्मू, उसके बाद जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट होगा। नॉर्थ कश्मीर के लोग यहाँ पे आए हैं, इनका ताल्लुक सोपोर से है, हाथ में हलवाला झंडा। क्या हल अब वादी कश्मीर के नौजवानों की मसले हल करेगी, ये देखने वाली बात होगी। 2 साल से नौजवान दर दर के ठोकरे खा रहे हैं, वो भी हमने देखा। जनाब, कहां से आए आप और क्या लग रहा है, किस तरह की तैयारियां चल रही है जंतर मंतर प्रोटेस्ट को लेकर? जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं सोपोर से बिलोंग करता हूँ। हमारे ऑनरेबल एमएलए इरशाद रसूल कार साहब हैं जी, और माशाल्लाह बहुत आगे बढ़ रहे हैं, हमें साथ साथ ले रहे हैं। पूरा टाउन जो सोपोर कॉन्स्टिट्यूंसी है उसके साथ है और हम यहाँ इसलिए आज आए हैं एक प्रोटेस्ट करने के लिए। जो हमारा आर्टिकल 370 है जो छीना गया हमसे, हम उसको आज बहाल करने के लिए यहाँ पर पुरअमन तरीके। ये कह रहे हैं कि हम स्टेटहुड पे करेंगे। आगा साहब ने कहा 370 पे करते तो मैं पहले सब में खड़ा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, पहले स्टेटहुड सबसे पहले जो हमारा हक है, जो राइट है हमारा, वो स्टेटहुड ही है। अब उसके बाद बाकी मसले जो हैं उन पर भी बात धीरे धीरे कर रहे हैं। अब यहाँ जमा इसीलिए हो रहे हैं, आज हमारा ये जो पुरअमन प्रोटेस्ट है ये इसी वास्ते हैं। हम सोपोर कॉन्स्टिट्यूंसी से यहाँ पर आए हैं, इसीलिए से हम सुबह 6 बजे यहाँ आए हैं। हमारा मुतालबा यही है कि हमें जो स्टेटहुड है वो दर्जा जो है वो हमें वापस दे दिया जाए। एप्पल टाउन ऑफ कश्मीर से आप आए हैं, किसानों के मामले है। किसान कह रहा है कि जनाब केसीसी लोन में राहत चाहिए। क्या आज अपने एमएलए को कहोगे कि जरा ये उमर साहब तक बात पहुंचाइए? वो तो हमारे उमर साहब जो है, ये इरशाद रसूल कार साहब जो है, वो हमारे लिए बहुत कुछ काम कर रहे हैं। और ये जो पड़ा रहा सवाल आपके केसीसी का, और केसीसी जहाँ तक हमारा इसका मतलब कहने का है, और ये केसीसी जो है वो हमें जावेद साहब से बात करनी पड़ेगी उससे। और हमारे जो एमएलए साहब है वो इंशाल्लाह इस बात को आगे बढ़ाने की कोशिश जरूर करेंगे। और हमने पहले भी बताया है उनको ये चीज़ कि ये बात जो है उमर साहब को बतानी चाहिए आपको कि नौजवान जो है, नौजवान पार्टी जो है वो सब बैठे हुए हैं, अभी उनके लिए कोई ना कोई हल निकाला जाए उसमें। सोपर शुतर रोजन कशिर पट प्रिस सवाल सोपरिक वारिया कैजुअल लेबर, डेलीवेजर, डेली रेटेड वर्कर, रहबरी खेल, रहबरी जंगलात कि नौजवान वनकन दपन हे जनाब अगर अस वाद कर्व 2 वरी गई, यह वाद कर तो पूर, मगर वाद पूर गसन। ये तुम सोपोर गो वापस, तिमन नौजवान क्या जवाब आस, तिमन माजन क्या जवाब आस, प्राड़न बुजुर्ग गो, यह नेचु सोन बन सोहर। अत बारस मज आम इंसान बात आपको पहुंचानी है, पहुंचानी है इस चीज के लिए। ये लगान बोन कशिर पे कथा, ये लगान बचस जवनस मज 9 रेत। और इन्होंने जब हुकूमत संभाली इनमें, अब 2 साल के अंदर सारे काम इन्होंने तो नहीं कर पाएंगे ये लोग। अब धीरे धीरे, कहीं मैंने एक वीडियो देखी थी, उसमें एक छोटी सी नाली पड़ी थी वहां पर, और उस नाली के लिए इन्होंने कहा था ये नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो इस नाली को भर नहीं पा रहे हैं। अगर उन जवानों में जो जिसने ये दिखाया था, वो हमें वीडियो दिखाया था, अगर उसके अंदर ये जज्बा था लोगों को दिखाने का, तो वो नाली का जो छोटा सा टुकड़ा था वो खुद भी कर सकते हैं उनको। और ये 2 साल लगे उसमें, याद थे 2 साल इनके, अभी 5 साल बाकी है। कोई ना कोई काम 3 साल अभी इनके बाकी है अभी, और 3 साल में तो कुछ भी बदल सकते हैं हम लोग। और आज हम यहाँ पर जो आए हैं, अब शायद हम लोग आज ही स्टेटहुड को वापस भी कर सकते हैं उसमें। ये बात हमारे अब आज ही आपको लगता है ना, हमारी बात तो आज ही पहुंच जाएगी, पूरे हिंदुस्तान में घूम जाएगी आज की बात। और ये स्टेटहुड हमारा जो है वो वापस मिल जाएगा हमें उस टाइम पे। और ये जंतर मंतर आने वाले दिनों में, ये जंतर मंतर भी जाने वाले हैं और वहां पर भी ये लोग बात कर लेंगे उसके। स्टेटहुड का वादा जो है वो हमारे साथ किसने किया? जब होम मिनिस्टर अमित शाह यहाँ आए, उसने श्रीनगर में ये बात हमको कही है, वादा किया है हमारे ऑनरेबल होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने कि हम आपको जो स्टेटहुड है किसी भी हाल में वापस देकर ही रहेंगे। हम अब उस बात का इंतजार कर रहे हैं, उस वादे का इंतजार कर रहे हैं जो हमारे साथ ऑनरेबल होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने हमारे साथ किया है। हम उनसे यही रिक्वेस्ट करते हैं, ये सारी आवाम उनसे रिक्वेस्ट करती है, इसलिए हम यहाँ आए भी हैं कि खुदारा अब हद हो गई, अब इंतहा हो गई, अब हम थक गए।
हमें अपना हकूक वापस दे दीजिए, बाकी वस्सलाम। ये सोपोर के लोग थे और आहिस्ता आहिस्ता से जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो खीमा है, MLAs हो, उसमें स्पोक्स पर्सन हो या पार्टी के जो मुख्तलिफ डिजिग्नेशन पे काम करते हैं, उनका खीमा जो है वो रवा दवा है, वो आहिस्ता आहिस्ता से नसीम बाग पहुंच रहा है। मजीद क्या होगा वो भी पहुंचाएंगे। देखते रहे न्यूज़ कश्मीर, शाद के साथ श्रीनगर से।